नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 212 है। ये पेपर अप्रैल 2025 का है और ये सेट बी है और जिसका पेपर कोड 69 मई 4 है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश 1. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2. कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी या डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में आप सही उत्तर लिखें। 4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5. उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6. परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है। 7. प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। 8. अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर 69 MAY4 सेट बी लिखें। 9. का प्रश्न पत्र केवल हिंदी अंग्रेजी में है। फिर भी यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी। कृपया उत्तर पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं। खा यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्नों को समझने में होने वाली त्रुटियों, गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। निर्देश 1. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। 2. इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण दोपहर में 17 बजे किया जाएगा। 17 बजे से 17 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। इस पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और ये 85 नंबर का पेपर होगा। निर्देश 1. इस प्रश्न पत्र में कुल 43 प्रश्न हैं। 2. सभी प्रश्न अनिवार्य है। 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 14. खंड अ में सम्मिलित है। ए. प्रश्न संख्या 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है और प्रत्येक 1 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखना है। प्रश्न संख्या 18 से 28 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के है, प्रत्येक 1 अंक के 2 उपभागों के साथ, और प्रश्न संख्या 28 5 अंकों का है, प्रत्येक 1 अंक के 5 उपभागों के साथ। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। वी. खंड ब में सम्मिलित है। ए. प्रश्न संख्या 29 से 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों में दिए जाने चाहिए। बी. प्रश्न संख्या 35 से 41 तक लघु उत्तरीय प्रकार के 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों में दिए जाने चाहिए। सी. प्रश्न संख्या 42 एवं 43 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के 5-5 अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 80 से 120 शब्दों में दिए जाने चाहिए। खंड अ. तांबे के पुराने सिक्के पर हरे रंग की परत प्रायः जिस कारण से होती है वह है: 1. अपचयन जिससे कॉपर ऑक्साइड बनता है। बी. उपचयन जिससे कॉपर सल्फेट बनता है। सी. उपचयन जिससे क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनता है। डी. उपचयन जिससे कॉपर बनता है। उत्तर सी. उपचयन जिससे क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनता है। 2. भूकंप क्या है? ए.
भारी वर्षा, बी सागरीय ज्वार, सी भूमि की परपटी का अचानक से हिलना, उत्तर सी भूमि की परपटी का अचानक से हिलना। 3 निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन के भाग हैं? ए मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेरुदंड, बी डेंड्राइट, एक्सॉन और कोशिकाएं, सी संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, डी अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, उत्तर बी डेंड्राइट, एक्सॉन और कोशिकाएं। 4 मादा जनन तंत्र में निषेचन प्रायः होता है 1 ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी योनि में, डी फैलोपियन ट्यूब में, उत्तर डी फैलोपियन ट्यूब में। 5 किसी जैविक समुदाय में निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा समूह एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ए मांसाहारी, बी मुर्दारखोर, सी सर्वाहारी, डी शाकाहारी, उत्तर डी शाकाहारी। सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता 599 है। यह निम्नलिखित के ही समान है। ए 599 जर्तिचन्ना पंचमीट, बी 599 जर्तिचन्ना 7 मीट, सी 599 जर्तिचन्ना 9 मीट, डी 599 जर्तिचन्ना 12 मीट, उत्तर बी 599 जर्तिचन्ना 7 मीट। 7 उस विलयन की पीएच क्या होगी जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1.10 मोल पर लीटर में पड़े है? ए 1.10 मोल पर लीटर में है, बी 10.9, डी 9, उत्तर डी 9। द्रव्यमान 20 किलोग्राम की वस्तु का भार कितना होगा? दिया है G = 9.8 ms-2, 1 A 199 किलो, B 19.6 किलो, C 199 न्यूटन, D 1.96 न्यूटन, उत्तर C 199 न्यूटन। 9 1 ओम, 1 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। तीनों प्रतिरोधकों का संयुक्त प्रतिरोध होगा 1 ओम से कम, B 1 ओम और 3 ओम के बीच, C 3 ओम के बराबर, उत्तर 1 ओम से कम। किसी उत्तल लेंस द्वारा फोकस और फोकस से दुगनी के बीच बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 1 A 2F पर, B 2F से परे, C F और प्रकाशिक केंद्र के बीच, D F और 2F के बीच, उत्तर B 2F से परे। 11 निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? A CH4, B C2H8, C C3H8, उत्तर C C4H8। 12 निम्नलिखित में से क्या पोटेशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? A 2818, B 2118, C 2117, उत्तर C 2118। 13 दाब का व्युत्पन्न SI मात्रक है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड, B किलोग्राम मीटर -1 सेकंड, D किलोग्राम मीटर बार सेकंड, D किलोग्राम मीटर बार सेकंड, B किलोग्राम मीटर -1 सेकंड। 14 अधात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया को सामान्य रूप में समीकरण लिखिए। A क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल, B क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड तत्व प्लस जल, D क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस धातु ऑक्साइड, उत्तर A क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल। 15 अग्न्यशयी रस में निम्न एंजाइम नहीं होता। अक्सर ट्रिप्सिन, एमाइलेस, पेप्सिन, उत्तर डी पेप्सिन। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।